जिसका नाम है काठमांडू। काठमांडू का नाम सुने होंगे आप लोग। काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है। तो इस लेसन के जो राइटर हैं, लेखक हैं, विक्रम सेठ जी हैं। काठमांडू जो लेसन है उसके राइटर विक्रम सेठ जी हैं। तो विक्रम सेठ बॉर्न इन कोलकाता 1952। विक्रम सेठ का जन्म कोलकाता में 1952 में हुआ था। वाज एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड। इनकी शिक्षा ऑक्सफोर्ड से हुई थी। ही हैज ट्रेवल्ड वाइडली एंड हैज कैप्चर्ड हिज एक्सपीरियंस ऑफ चाइना। इन्होंने जो है चाइना की, तिब्बत की और नेपाल की यात्रा की और उसके बारे में अपनी बुक हेवन लेक में लिखा। उसी में से आपकी बुक में जो काठमांडू लेसन है उसी में से लिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि आई गेट ये चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स। कह रहे हैं आई गेट, मैंने प्राप्त किया। लेखक विक्रम सेठ जी कहते हैं कि आई गेट, मैंने प्राप्त किया। आई गेट, मैंने प्राप्त किया। ये चीप मतलब क्या होता है? सामान्य, सस्ता। ये चीप रूम एक सामान्य कमरा, एक सस्ता कमरा इन द सेंटर ऑफ टाउन, शहर के मध्य में, शहर के बीच में, एंड स्लीप फॉर आवर्स, और मतलब कई घंटों तक मैं सोया यानी विश्राम किया। उसके बाद कहते हैं कि द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह विथ मिस्टर शाह सन, मिस्टर शाह के बेटे एंड नेफ्यू और भतीजे के साथ आई विजिट द 2 टेम्पल्स, मैंने 2 मंदिर देखे। आई विजिट द 2 टेम्पल्स, मैंने 2 मंदिर की यात्रा की या मैंने 2 मंदिर का भ्रमण किया। इन काठमांडू यानी कि काठमांडू में, इन काठमांडू यानी कि काठमांडू में that are most sacred to Hindus and Buddhists, most sacred जो कि बहुत ही पवित्र, sacred मतलब कि पवित्र, most sacred जो कि बहुत ही पवित्र है, to Hindus and Buddhists, हिंदुओं के लिए और बौद्ध धर्म वालों के लिए, हिंदुओं के लिए और बौद्ध धर्म वालों के लिए जो कि बहुत ही पवित्र है। आगे कहते हैं एट पशुपतनाथ में कह रहे हैं कि आउटसाइड विच ये साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली, जो कि बाहर से ऐसा कहा जाता है कि ये एक प्रोक्लेम्स, एक बाहर से कैसी घोषणा की जाती है, एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली, कहा जाता है कि इसमें सिर्फ हिंदुओं का ही प्रवेश होता है। बाहर से ऐसा सुनने में आता है या बाहर से ऐसा कहा जाता है कि जिसमें केवल हिंदुओं का ही प्रवेश होता है। There is an atmosphere of febrile confusion, जो कि एक भ्रम जैसी स्थिति है, जैसे बुखार में भ्रम हो जाता है ना, फेब्रिल कंफ्यूजन, जो कि बुखार में भ्रम जैसी एक स्थिति है। उस वातावरण में, एटमॉस्फेयर में क्या होता है? वातावरण। आगे कह रहे हैं कि प्रीस्ट पुजारी, हॉकर्स समझते हैं? हॉकर्स फेरी वाले समझते हैं ना? जो सामान बेचते हैं चिल्ला के, कुछ भी बेचते रहते हैं। प्रीस्ट पुजारी, हॉकर्स फेरी वाले, डिवोटीज मतलब कि भक्तगण, डिवोटीज यानी कि भक्तगण, टूरिस्ट सैलानी, जो टूर करने बाहर के लोग आते हैं ना, टूरिस्ट यानी सैलानी, काउज यानी कि गायें, मंकीज यानी बंदर, पिजन यानी कबूतर, एंड डॉग्स और कुत्ते, रोम इधर उधर भटक रहे थे, इधर उधर टहल रहे थे, थ्रो द ग्राउंड यानी कि मैदान में। लेखक कह रहा है कि वहां पर पुजारी, फेरी वाले, भक्त, सैलानी, गायें, बंदर, कबूतर और कुत्ते ग्राउंड में यानी मैदान में टहल रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। आगे लाइन है वी ऑफर ए फ्यू फ्लावर, हमने भी कुछ पुष्प अर्पण किए, हमने भी कुछ पुष्प
अर्पण किए। वी ऑफर ए फ्यू फ्लावर्स, हमने भी कुछ पुष्प अर्पण किए। देयर आर सो मेनी वर्शिपर, देयर आर सो मेनी वर्शिपर। वर्शिप मींस क्या होता है? पूजा करना, और वर्शिपर्स पूजा करने वाला यानी कि पुजारी। देयर आर सो मेनी वर्शिपर, बहुत से पुजारी हैं। दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट, जहां पर कुछ पीपल यानी कि कुछ लोग ट्राइंग यानी प्रयास कर रहे थे, टू गेट प्राप्त करने के लिए, द प्रीस्ट अटेंशन पुजारियों का ध्यान। यहाँ पर कुछ लोग पुजारी लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहते थे। किस लिए? कि भाई हम पहले नंबर में लग जाए। प्रीस्ट अटेंशन पुजारियों का आकर्षण, आर एल्बोड एसाइड मतलब धक्का मुक्की कर रहे थे। कोनी लग रही थी ना, तो ना तो कि कोनी लग रही थी, धक्का मुक्की कर रहे थे। अदर्स पुशिंग एक दूसरे को पुश कर करके, देयर वे टू द फ्रंट कि पहले हमारा नंबर आ जाए, कि पहले हमारा नंबर आ जाए। समझ रहे ना? कि पहले हमारा नंबर आ जाए। ये प्रिंसेस, प्रिंसेस मींस प्रिंस मींस क्या होता है? राजकुमार, और प्रिंसेस मींस राजकुमारी। राजकुमारी मतलब कि राजा की पुत्री, राजकुमारी मतलब कि राजा की पुत्री। ये प्रिंसेस एक राजकुमारी, ऑफ द नेपालीज नेपाल की। ये प्रिंसेस एक राजकुमारी, ये प्रिंसेस एक राजकुमारी ऑफ द नेपालीज यानी नेपाल की। रॉयल हाउस, रॉयल मतलब शाही राजसी, हाउस यानी कि घर। ये रॉयल हाउस अपीयर, एक शाही घर या एक राजसी घर पे अपीयर प्रकट होती है यानी दिखाई देती है। फिर क्या होता है जब दिखाई देती है? एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, बोझ यानी झुकता है। एवरीवन बोझ प्रत्येक व्यक्ति झुकता है। एंड मेक्स वे और उसके लिए रास्ता देता है। जैसे देखते हैं ना बड़े बड़े नेता विधायक लोगों की जब गाड़ियां आती हैं तो जो भीड़ होती है वो हट जाती है, उनको रास्ता दे दिया जाता है। और इससे एक नेपाल की राजकुमारी जब दिखाई देती है, आती है, तो सभी लोग उसको झुककर क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं और उसको क्या करते हैं? रास्ता दे देते हैं और उसको रास्ता दे देते हैं। बाय द मेन गेट, मेन गेट पर क्या होता है? बाय द मेन गेट, मेन गेट पर, मुख्य द्वार पर ये पार्टी ऑफ, ये पार्टी यानी एक समूह ऑफ सैफरन क्लेड, सैफरन क्लेड्स मतलब कि भगवाधारी लोगों का। मेन गेट पर मुख्य द्वार पर एक भगवाधारी लोगों का समूह, भगवाधारी समझते हैं ना, जो गेरुआ वस्त्र पहने रहते हैं, हाँ? एक भगवाधारी लोगों का समूह, वेस्टर्न्स जो कि पश्चिमी देशों का होता है। पश्चिमी देशों का, पश्चिमी देश समझते हैं ना, जो हमारे देश के पश्चिम में है, इंग्लैंड, हॉलैंड, पोलैंड, जो भी इधर पश्चिम में पड़ते हैं ना, हमारे देश के पश्चिमी देशों के बारे में बताया जा रहा है कि पश्चिमी देशों की भगवाधारी लोगों का समूह स्ट्रगल संघर्ष करता दिखाई देता है फॉर परमिशन अनुमति के लिए, टू इंटर प्रवेश की अनुमति के लिए एक पश्चिमी देशों के भगवाधारी लोगों का समूह दिखाई देता है। प्रवेश की अनुमति के लिए संघर्ष करते हुए, प्रवेश की अनुमति के लिए संघर्ष करते हुए पश्चिमी देशों के भगवाधारी लोगों का एक समूह दिखाई देता है। द पोलिसमैन, पुलिस वाले आदमी, द पोलिसमैन पुलिस वाले आदमी इज नॉट कन्विंस्ड, कन्विंस नहीं करते हैं, समझाते नहीं हैं। कन्विंस करना जैसे किसी को हम समझाते बुझाते हैं, कन्विंस करते हैं ना, तो द पुलिसमैन नॉट कन्विंस, पुलिस वाले कन्विंस नहीं करते हैं, उनको समझाते नहीं हैं। दैट दे आर द, दैट कि दे आर द हिंदूज, कि वे हिंदू हैं, मतलब कि पुलिस वाले उनको कन्विंस नहीं करते हैं। फिर लिखा है ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, पुलिस वाले इनको कन्विंस नहीं करते हैं कि ये केवल हिंदू लोगों के लिए अनुमति है, यानी हिंदू लोगों को जाने के लिए ही अलाउ है, उन्हीं को केवल अनुमति
है।